कौन है? ये सच्चिदानंद घन है। कभी मेरा संशय भागा नहीं, दूर नहीं हुआ, और मेरा दूसरा जन्म हुआ। उस जन्म में भी मैं आपकी पत्नी थी, धर्म पत्नी थी। इस जन्म में भी आपके पास में पुनः पत्नी रूप में प्राप्त हो। मुझे उस समय भी राम कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा था, और मुझे आज भी ये राम कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा। आप मेरा संशय का समाधान करें। क्या करें? संशय का समाधान करें। आप कहते हैं कि भगवान निर्गुण निराकार है, तो भगवान को ऐसा क्या कारण पड़ा कि भगवान को एक दशरथ जी का यानी राजा का पुत्र बनना पड़ा? इस सभी का हक हमसे बताइए। जैसे ही पार्वती जी ने यह प्रश्न किया तो भगवान महादेव गदगद हो गए और कहते क्या है, आइए दर्शन करते हैं। धन्य धन्य आपने बड़ी कृपा किया ये प्रश्न करके कि राम आखिर है कौन? मुझे तभी समझ में नहीं आया और आज भी समझ में नहीं आया। और आपने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न का जो मैं उत्तर दूंगा, उस उत्तर से अनंत काल तक जीव कथा को सुन करके क्या होंगे? पवित्र होंगे। मैंने उस दिन भी निवेदन किया था आपको शुरू में भी कि राम कथा केवल सुख साधना को ही प्राप्त नहीं करा। राम कथा सबसे बड़ा जो काम करती है वो जीव को शुद्ध करती है, जीव को निर्दोष क्या करती है? निर्दोष बना। जैसे किसी ने प्रश्न कर दिया गोस्वामी जी से कि आपने शब्द दे दिया है रामायण, श्री रामचरितमानस आपने शब्द दिया है, और जितने भी रामायण सब कोटि अपारा, ये जितने भी रामायण लिखी गई है तो सब में स्कंद रामायण, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, काव्य रामायण, काकभुजुंडी रामायण, स्कंद रामायण, यानी रामायण सप्तकोटि अपार। जितने भी महापुरुषों ने राम कथा की रचना किया है वो कोई ना कोई नाम किया है, लेकिन आपने कह दिया श्री रामचरितमानस यही नामा सुनत सर्वत पानी विश्राम। आपने क्या कर दिया? भगवान के घर से तुलना कर। रामायण यानी भगवान जी का घर, राम जी का भवन, राम जी का मंदिर। हम यहाँ कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने रामायण का शब्द दिया है वह ये कहना चाहते हैं, यानी सरोवर में प्रवेश कब होते हैं?